की स्टार्टिंग में हमें जियान और यूनशन को आमने सामने खड़े हुए दिखाए थे, जहाँ पे जियान अपनी 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ स्काई फायर को एक्टिवेट कर लेती है। देखती यूनशन कहती है, आज तुम जो कुछ करना है कर लो, लेकिन आज तुम्हें यहाँ से जिंदा तो नहीं जाने देने वाली मैं। चलो देखते हैं आज तुमने इन 3 सालों में क्या क्या हासिल किया। फिर यूनशन अपनी किसी पावर को चारों तरफ फैला दिया, जहाँ पे नीचे जमीन सा हो गया था, जहाँ पे वो बिना विंग्स के भी खड़े हो पा रही थी। ये देखती जियान अपनी हैवी रूलर शॉट को बाहर निकालते और यूनशन के ऊपर अटैक कर देती है, तो यूनशन भी इसे बड़े ही आसानी से रोक लेती है। और फिर जियान अपनी 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज करते यूनशन के आसपास घूमने लगती है, यानी कि घूम घूम के यूनशन के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन यूनशन भी बड़ी ही आसानी से उसे डॉज कर रही थी। जियान जहाँ जहाँ पे भी टर्न मारती वहीं पे उसकी इल्यूजनरी बॉडी दिखाई दे रही थी। फिर जियान ऐसे कई बार अटैक करने के बाद पीछे आके खड़े हो जाती है, तो यूनशन कहती है तुम्हारी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। यूनशन की ऐसी कहती जियान एकदम से यूनशन के पीछे आ गई थी अपनी हेवी रोलर शॉट को हाथ में लेते हुए। इस वक्त जियान दोनों विंग्स को एक साथ यूज कर रही थी, क्योंकि उसके दुई के विंग्स के साथ साथ पर्पल विंग्स, और उसकी जो विंग्स थी वो पर्पल कलर में चेंज हो गई थी। इस वजह से जियान की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है और फिर अपनी हेवी रोलर शॉट से एकदम से यूनशन के पीछे आके अटैक करती है, जिससे यूनशन बहुत ही मुश्किल से बचती है। और फिर यूनशन और जियान दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करे ही जा रही थी। तो ऐसे ही अटैक करते करते जियान यूनशन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करते हैं, लेकिन यूनशन उसे आसानी से रोकते हुए जियान को पीछे कर देती है। तो जियान के हाथों से अपनी हेवी रूलर शॉट भी छूट चुकी थी। देखती जियान बहुत ही तेजी से यूनशन के सामने आते हैं और अपने ऑक्टेन ब्लास्ट का यूज कर देती है, तो यूनशन एक सील बना के उस अटैक को रोकने लगती है। तो जियान जैसे ही देखती है कि इससे काम नहीं बन रही है, तो जियान उस शील्ड के ऊपर लगे हाथ अटैक करने लगती है, और फिर जियान अपनी पंच में एक पावरफुल अटैक उस शील्ड के ऊपर जड़ देती है, जिससे वो शील्ड टूटते हुए सीधा ही वो पंच यूनशन के सीने में जा लगती है। तो जियान और एक पंच यूनशन को मारते है, जिससे यूनशन बहुत ही ज्यादा दूर खिसक जाती है। इस अटैक से यूनशन के सीने में इस पंच के निशान भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो इस अटैक से यूनशन की भी हालत थोड़ी बहुत पतली हो चुकी थी, और फिर कहती है मैंने जब से ही डाउ जोंग में एंटर किया, तुम पहले ऐसी पर्सन हो जिसने मेरे सीने में ऐसी अटैक कर सकी है। और फिर यूनशन अपनी फुल पावर को अनलिश करती है और कहने लगती है मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि डाउ जोंग लेवल की पावर क्या होती है। और यूनशन की ओर चारों तरफ फैल चुकी थी। ये सुनते आइस एम्परर भी इसे महसूस करते हुए थोड़ा परेशान होने लगती है जियान के लिए। और फिर से सीन शिफ्ट होता रहा हमें जियान को दिखाई दिया, जहाँ पे वो कह रही थी इसकी पावर तो इनर एकेडमी के सुकियान से भी कम नहीं है, इसकी सामना तो बस मेरी प्यारी कालीन ही कर सकती है। और फिर जियान और यूनशन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करे जाते लगे हाथ, लेकिन कोई भी हार नहीं मान रही थी। फिर वो दोनों ऐसे ही फाइट कर रही थी। इस फाइट को एक्सप्लेन करना इतना भी आसान नहीं यार, बहुत ही ज्यादा स्पीड में है। और फिर दोनों ही फाइट करते हुए चट्टान के पास आ जाए, जहाँ पे वो चट्टान 2 हिस्सों में बट चुकी थी, और फिर दोनों उस चट्टान के अंदर ही फाइट करने लगते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर फाइट करने के बाद दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एक पावरफुल अटैक करते हैं, और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया था, जहाँ पे वो चट्टान पूरी तरह से टूटने ही वाली थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, जिससे वो चट्टान वहीं पे टूट जाती है। उस विस्फोट के अंदर से यूनशन बाहर आते और जियान का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही जियान आती है और एक पंच यूनशन के ऊपर करती है। यूनशन उस अटैक को अपने हाथ से रोक लेती है। फिर यूनशन कहने लगता है ठड़के लौंडे, आज तो तेरी खैर, आज तो तू गया। उसके ऐसे कहते हैं पीछे से मास्टर निकाल आती है और कहती है छोटे मोटे डाउ जोंग लेवल की वॉरियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्टूडेंट को धमकाने की। और फिर मास्टर याओलो यूनशन के ऊपर एक बस मामूली सा ही अटैक करती है। इस अटैक से यूनशन नीचे जाकर गिरती है और यूनशन की हालत इस अटैक से एकदम अधमरी सी हो चुकी थी। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मास्टर याओलो कितने ज्यादा पावरफुल थे जब उनके पास अपनी खुद की बॉडी थी। मास्टर याओलो की पावर के बारे में हम लोग फुल डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए एपिसोड को एंजॉय करते हैं। फिर जितने भी मिस्टिक क्लाउड सेक के वॉरियर्स थी, मास्टर की सोल बॉडी को देखते कहने लगती है तो वही है। आइस एम्परर कहती है जियान का सबसे मजबूत एक तुरुक का इक्का। और फिर हमें यूनशन दिखाया था, जहाँ पे वो खून की उल्टियाँ करने में लगी हुई थी। और फिर हमें यूनियन को दिखाया था, जहाँ पे वो कह रही थी कि जियान क्या सचमुच तुम इन सबको मारने वाले हो। और फिर यूनशन लड़खड़ाते हुए खड़े होती है और फिर मास्टर यूनशन से कहने लगती है अगर तुम उस टाइम पे होते तो मेरी एक ही बार कहने पर तुम्हारा ये मिस्टिक क्लाउड सेक पूरी तरीके से मैं तबाह कर सकती थी। यूनशन कहने लगती है क्या ये वही फाइटर है, इसकी पावर तो लगभग डाउ जून लेवल पर है, चाहे कुछ भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यूनशन उनके सामने आते हैं, कहते हैं चलो आप निकाल ही चुके हो तो मैं जियान के साथ फाइट करते हो, तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए कोई और ही है तो बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके ऐसे कहते हैं नीचे से एक धमाकेदार एंट्री के साथ प्रोटेक्टर वो निकाल लेती है। प्रोटेक्टर वो को देखती है यूनियन भी शॉक में पड़ चुकी थी, क्योंकि अब उसे फाइनली मास्टर के साथ हॉल ऑफ सोल वालों की रिलेशन के बारे में पता चल चुके थे। और फिर वो यूनशन के पास आते हुए कहती है याओलो यानी कि मेडिसिन किंग, तुम्हें ढूंढने के लिए हमारी हॉल ऑफ सोल वालों
ने पता नहीं क्या क्या किया। तो मास्टर कहती है तुम सब एक गांधी नाली के कीड़े हो, तब तुमने हान फेंग से मिलकर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आई थी। क्या जो भी, चलो आज इन सब की हिसाब किताब कर लेते हैं। और फिर वो प्रोटेक्टर वो कहने लगती है तुम्हारे पास तो कोई बॉडी ही नहीं है, तुम्हारे तो पास सोल बॉडी है, तो तुम हमारी सामना कैसे करोगे? तो तुम्हें हमारी सामना करना बहुत ही मुश्किल हो सकती है और हमारा तो काम ही है हम लोग सोलो को पकड़े। फिर मास्टर जियान से कहने लगती है मैं इसे जब फाइट करूंगी तो इसे आसानी से मारना इतना भी आसान नहीं है, शायद से ऐसा ना भी हो इसे मैं ना मार पाऊँ। इसके साथ फाइट करते हुए मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। और हाँ, इससे फाइट करते समय बहुत ही केयरफुली फाइट करना, मैं प्रोटेक्टर वो को संभालती हूँ। और फिर प्रोटेक्टर वो इंशन से कहने लगती है जियान मुझे किसी भी हालत में जिंदा चाहिए क्योंकि हमारी हॉल ऑफ सोल इससे कुछ लेना चाहती है जिसकी हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यूनशन कहती है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो और फिर जियान सोचने लगते हैं हॉल ऑफ सोल वाले मेरे पीछे पड़ी है क्योंकि उन्हें वही एंशियन एम्परर जेट की पीस को चाहिए, इसलिए उन्होंने मेरे फादर को भी कैद कर लिया है। और फिर प्रोटेक्टर वो मास्टर से कहने लगते हैं तुम्हारी सोल को अगर मैं ले जाऊं तो इससे हमारी मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो सकते हैं। और फिर मास्टर येलो और प्रोटेक्टर वो के अंदर घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो जियान भी मास्टर की मदद करने जाने ही वाले थे लेकिन उसके सामने आ जाता है यूनशान। और फिर से में मास्टर येलो और प्रोटेक्टर वो की फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे जो प्रोटेक्टर वो थी और मास्टर थे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करे जा रहे थे लेकिन कोई भी हार नहीं मान रही थी। इन दोनों की फाइट देखने लायक थी। भले ही प्रोटेक्टर वो मास्टर को कड़ी टक्कर दे रही थी लेकिन मास्टर अपनी बॉडी में होते ना तो प्रोटेक्टर वो का कब का मार चुके होते क्योंकि मास्टर की पावर प्रोटेक्टर वो से कई गुना ज्यादा है। मास्टर की पावर लगभग दाओ जून पर है यानी कि डाओ जोंग की पीक पर। फिर प्रोटेक्टर वो एक पावरफुल अटैक मास्टर की ओर करती है तो मास्टर अपनी बोन चिलिंग फ्लेम से अपनी बॉडी के ऊपर एक कवर बना के उसे अटैक को डॉज करने लगती है। और फिर प्रोटेक्टर वो कहने लगते हैं इसमें कोई शक नहीं कि तुम उन दिनों में हॉल ऑफ सोल वालों के हाथों से बच पाए। तो मास्टर कहते हैं तुम्हें ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं, अपनी असली पावर दिखाओ नहीं तो यही मिस्टिक लॉर्ड शेक में तुम्हारी कवर होगी। ये सुनते ही प्रोटेक्टर वो एक ही अटैक में मास्टर की सील को तोड़ देती है। प्रोटेक्टर वो अपनी सोल चेन से मास्टर को पकड़ने के लिए उसके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन मास्टर उस अटैक को डॉज करने लगती है और अपनी एक अटैक बनाकर उसके ओर करते हैं तो इससे प्रोटेक्टर वो पीछे खिसक जाती है। इस अटैक से प्रोटेक्टर वो को पता चल चुकी थी मास्टर की असली पावर। और फिर वो यूनशन से कहती है उससे निपट के जल्द से जल्द मेरी मदद करो। और फिर हमें जियान और यूनशन की फाइट को दिखाया जहाँ पे प्रोटेक्टर वो की बात को सुनकर यूनशन कहने लगती है अब मैं तुम पर एक ही अटैक करने वाला हूँ। और फिर वो अपनी किसी पावर आसमान की ओर शूट करते हैं जिससे वहाँ पे जितने भी स्टोन्स थी वो जियान की ओर खिसकने लगती है और यूनशन अपनी किसी पावरफुल टेक्निक को चार्ज करने लगती है। फिर जियान कहते हैं उत्तरी अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। जियान भागने लगते हैं लेकिन यूनशन जियान की सारे रास्ते बंद कर देती है। यूनशन की वो अटैक पहाड़ों के यानी कि पत्थरों के बीच में से होती हुए जियान की ओर आने लगती है तो जियान अपनी ओपन माउंटेन सील को एक्टिवेट करने लगती है। जैसे वो अटैक एकदम जियान के नजदीक आ चुकी तो सारे पत्थर जियान को जकड़ ली थी। वह थोड़ी देर बाद हमें बाहर दिखाई देता है जहाँ पे कुछ रोशनी सा हो रही थी। जियान जोर से चिल्लाते है ओपन माउंटेन सील। तो सारी चट्टान तोड़ते हुए यूनशन के ऊपर एक अटैक आती है। इस अटैक की वेब से वहाँ पे खड़े जितने भी लोग थे सब लोग पीछे खिसक चुकी थी। और फिर हमें जियान दिखाया था जहाँ पे उसके हाथ पूरी तरीके से घायल हो चुकी थी। फिर हमें यूनशन को दिखाया जहाँ पे उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी हालत एकदम हकने मुतने जैसा हो चुकी थी। फिर वो अपनी शॉट को निकालते हुए कहती है तुम्हें कम समझकर बहुत ही ज्यादा गलती की लेकिन अब तुम्हारी खैर नहीं। और फिर वो जियान की ओर आगे बढ़ने लगती है तो जियान मन ही मन कहने लगती है मैं फिर से ओपन माउंटेन सील का भी यूज नहीं कर सकता। और मास्टर भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट में जुड़े हुए हैं, वो भी ज्यादा टाइम तक फाइट नहीं कर सकते क्योंकि वो भी एक सोल बॉडी ही है लेकिन मुझे इसे किसी भी हालत में एक अटैक में हराना है। फिर मैं बाकी लोगों को दिखाया था जहाँ पे वो मिस्टिक लॉर्ड शेक के वॉरियर्स से लड़ रही थी। तो फिर जियान अपनी एक रिकवरी पिल खाती है और अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा रिकवर करती है तो यूनशन भी जियान के पीछे ही लग जाती है। दोनों के अंदर फिर से ही फाइट स्टार्ट हो जाती है तो यूनशन जियान की और अपनी शॉट से जानलेवा अटैक करती है लेकिन जियान उसे बड़े ही मुश्किल से डॉज करते है। फिर से यूनशन जियान की और एक अटैक करते है लेकिन जियान फिर से बड़े ही मुश्किल से बचती है। फिर जियान अपने हाथ में अपनी ग्लेस फ्लेम निकाल लेती है और उस फ्लेम से दोनों फ्लेम को अलग कर लेती है। और फिर वो मास्टर की सीन को याद करते हैं जहाँ पे मास्टर ने एक रिंग दी थी और उससे कहा था इसमें बोनजिलिंग फ्लेम भरी हुई है, जब तुम्हें लगे कि इसका यूज करना चाहिए यूज करना। और जियान अपनी बोनजिलिंग फ्लेम को भी निकाल लेती है। तीनों फ्लेम से एंग्री बुद्धा लोटस बनाने लगती है। ये देखते यूनशन भी जियान को रोकना चाहते थे और जियान के पीछे ही
पड़ जाते हैं तो जियान वहाँ से भी भागने लगती है। तो जियान एंग्री बुद्धा लोटस बनाते हुए एक जेट बोतल यूनशन की ओर फेंकती है जिसके अंदर की हेवनली फ्लेम भरी हुई जेट बोतल वहीं पे यूनशन के पास आके ब्लास्ट हो जाती है। फिर से जियान की पीछे लग जाती है तो जियान और एक जेट बोतल फेंकती है तो यूनशन उसे डॉज कर लेते हैं जिसमें की ग्रीन लोटस फ्लेम भरी हुई थी। यूनशन जियान की ओर और भी तेजी से आगे बढ़ने लगती है तो जियान कई सारे जेट बोतल यूनशन की ओर फेंकती है जिससे यूनशन के पास जाके ब्लास्ट हो जाते हैं और जियान को भी थोड़ी वक्त मिल चुकी थी। वो अपनी एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगती है और यूनशन जियान की एकदम पास ही आ चुकी थी तभी जियान की जो एंग्री बुद्धा लोटस है पूरी तरह से बन चुकी थी, यानी कि आज तक की सबसे पावरफुल एंग्री बुद्धा लोटस। फिर जियान वो एंग्री बुद्धा लोटस यूनशन की ओर फेंक देती है। यूनशन की जो चेहरे की एक्सप्रेशन थी वो देखने लायक थी। एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाती है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। बाय बाय।